हेलो बेटा। देखो अब हम बात करेंगे बेटा लाइबिलिटीज़ की। जैसा कि हमने पढ़ा था लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आउटसाइडर्स। ई बेटा हमने पढ़ा था पहले लाइबिलिटीज़ दो टाइप की हो गई हमारी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं और करंट लाइबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। बेटा एज द नेम सजेस्ट, लॉन्ग टर्म लंबे टाइम के लिए, ठीक है जी। और इसका मतलब शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए। बेटा यहाँ टाइम पीरियड डिफाइन किया गया 1 ईयर। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है विच इज़ जनरली पेएबल आफ्टर 1 ईयर। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज़ जनरली पेएबल आफ्टर 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए है। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज़ जनरली पेएबल विद इन 1 ईयर। ठीक है बेटा, ये वो लाइबिलिटी है जो 1 साल से ज़्यादा के लिए, ये वो लाइबिलिटी है जो 1 साल से कम के लिए है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर देखो बेटा, हमने अभी चैप्टर के शुरुआत में एक चीज़ पढ़ी थी, एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो बेटा लाइबिलिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया, एसेट्स माइनस कैपिटल। ये आगे काम आने वाला है हमारे पास। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला था हमारा, अकाउंटिंग इक्वेशन थी, इससे लाइबिलिटी निकल गई। ठीक है, अब हम बेटा बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल की। नॉन करंट लाइबिलिटी का बेटा एक सिंपल सा एग्जाम्पल होता है लोन। लोन जनरली लॉन्ग टर्म ही होता है। आपने सुना होगा हमने लोन होम लोन लिया, कार लोन लिया, तो लोन मतलब लॉन्ग टर्म। ठीक है जी। अब इसके साथ एक और एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं बेटा इसका, डिबेंचर्स। बट डिबेंचर्स वर्ड मैं अभी आपको समझाऊंगा नहीं, और थोड़े दिनों बाद आपको ऑटोमेटिकली क्लास में समझाऊंगा जब आपकी बिजनेस स्टडीज़ भी चालू हो जाएगी, आप कंपनी पढ़ने लगेंगे। तो अभी इसके लिए हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा बेटा, लोन। करंट लाइबिलिटी के बड़े सारे एग्जाम्पल हैं बेटा जो हम ईजिली समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हम इसका समझते हैं, बिल्स पेएबल। बेटा याद करो, हमने एसेट्स में एक वर्ड पढ़ा था बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स पेएबल किसका अपोजिट हो गया बेटा मेरे पास, बिल्स रिसीवेबल का। बिल्स पेएबल किसका अपोजिट हो गया, बिल्स रिसीवेबल का। ठीक है, इसका मतलब है वो बिल जिस बिल की मुझे पेमेंट देनी है। बिल्स रिसीवेबल बेटा मैंने क्या पढ़ा था, वो बिल जिस बिल से मुझे पैसे मिलेंगे, और बिल्स पेएबल वो बिल जिस बिल की मुझे पेमेंट देनी है, उसका जस्ट अपोजिट हो गया। फिर क्रेडिटर। क्रेडिटर बेटा अपोजिट हो गया डेटर का। क्रेडिटर किसका अपोजिट हो गया, डेटर का। देखो मैं आपको क्रेडिटर की डेफिनेशन पूरी बताता हूँ। क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर बेटा मेरा करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल है। इट इज अ पर्सन और फर्म टू whom we have purchased goods on credit। जिससे बेटा मैंने सामान उधार खरीदा। डेटर कौन था याद करो, जिससे मैंने सामान उधार जिसको बेचा। क्रेडिटर कौन है, जिससे मैंने सामान उधार खरीदा, इसको मुझे बेटा पैसे देने हैं। ठीक है, ये अपोजिट हो गया बेटा डेटर का, ये अपोजिट हो गया मेरा बिल्स रिसीवेबल का। फिर यहाँ पे बेटा लोन था, तो करंट लाइबिलिटी का एक और सिंपल सा एग्जांपल, शॉर्ट टर्म लोन। बेटा लोन हमेशा लॉन्ग टर्म होता है अगर क्वेश्चन में लोन लिखा है, अनटिल अनलेस उसके साथ वर्ड शॉर्ट टर्म ना लिखा हो। बट अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहा है शॉर्ट टर्म, ठीक है, तो किसका एग्जांपल हो गया हमारा, करंट लाइबिलिटी का। फिर करंट लाइबिलिटी का बेटा हम अगला एग्जांपल पढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा एक्सपेंस मतलब खर्चा। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग हमें याद रखना है, ड्यू बट नॉट येट पेड। ड्यू बट नॉट येट पेड मतलब वो खर्चा जो ड्यू हो गया लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं करा। ये बेटा प्रीपेड का अपोजिट हो गया, आप इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हर किसी के घर पे आता है। उसमें जो मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आया उस पर बेटा लास्ट डेट लिखी थी। हर बिल पे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मोबाइल बिल पे लास्ट डेट होती है। ये लास्ट डेट मेंशन थी जी उस पर 20 मई 2020, बट टुडे इज़ 25 मई 20। तो ये खर्चा ड्यू हो चुका, मुझे पे करना था, मैंने अभी तक पे नहीं करा।
तो दिस इलेक्ट्रिसिटी बिल इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई थिंक बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। एक इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सारे बेटा हम किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? करंट लाइबिलिटी के। इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब बेटा मैंने काम नहीं किया, पैसे पहले ही मिल गए मुझे, इसको अर्नड इनकम भी बोलते हैं। अनअर्नड इनकम, वो इनकम जो मैंने कमाई नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको कुछ सर्विसेज देनी थी, वो सर्विसेज अभी दी नहीं और मैंने उसके लिए पैसा आपसे पहले ही एडवांस ले लिया, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो जाएगा? इनकम रिसीव इन एडवांस। तो बेटा हमने करंट लायबिलिटीज़ के कौन कौन से एग्जांपल पढ़ लिए? बिल्स पेएबल, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। आई होप बेटा आप सबको ये सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे। देखो बेटा नेक्स्ट हम चीज़ पढ़ते हैं कैपिटल। नेक्स्ट हमने बोला था हम 3 टर्म्स पे फोकस करने वाले हैं अभी। एसेट्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, देन लायबिलिटी, देन कैपिटल। कैपिटल का मतलब बेटा हमने क्या बोला था? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दी ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दी ओनर या फिर प्रोप्राइटर। ठीक है जी, इसका मतलब है वो पैसा बेटा जो ओनर ने, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा। ठीक है, अगर मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले से बताऊं तो क्या हो गया? ए माइनस एल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी? कैपिटल। मैंने कैपिटल का आपको एक और नाम समझाया था, ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। बेटा हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, अभी आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। कैपिटल को भी लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, कैपिटल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज लायबिलिटी। ठीक है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है? लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा ओनर ने डाला है बिजनेस में। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैपिटल बेटा हमारी जो लायबिलिटी होती है, कैपिटल को ना इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी है ये हमारी। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करती है। बेटा देखो नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ना है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब बेटा हमारे पास वो नहीं होता जो हम अपने उसमें लाइक पेपर पे आर्ट वर्क करते हैं। ड्राइंग्स का मतलब होता है अकाउंट्स में गुड्स और कैश, गुड्स और कैश विड्रॉन बाय द ओनर, विड्रॉन बाय द ओनर फॉर his personal household use is known as drawings. गुड्स और कैश विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल या हाउस होल्ड यूज। बेटा ये क्या होता है? ड्राइंग्स। आउट ऑफ बिजनेस फंड्स, आउट ऑफ बिजनेस, दैट मीन्स अगर बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसे या सामान विड्रॉ करता है तो बेटा जी वो क्या कहलाता है? हमारा ड्राइंग्स। याद रखेंगे बिजनेस से विड्रॉ करेगा और यूज़ होना चाहिए पर्सनल, हाउस होल्ड यूज़, बिजनेस का यूज़ नहीं। जैसे में देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे आपसे कंसीडरेशन में फ़ीस मिलती है, तो वो मेरे बिजनेस की सक्सेस पॉइंट की इनकम है। अब मैं अपना घर खर्च के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है मुझे उसको गिफ्ट देना है, तो मैं फ़ीस कलेक्शन में से कुछ पैसा विड्रॉ करता हूँ, तो बेटा जी वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स, क्योंकि उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे बेटा तो ड्राइंग्स के एग्जांपल आएंगे हमारे पास। परचेज मोटरसाइकिल फॉर हिज सन, परचेज्ड ऑर्नामेंट्स फॉर वाइफ। ठीक है, ये सारे हमारे किस चीज़ के एग्जांपल हो गए बेटा? ड्राइंग्स के। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट हम वर्ड हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड रिसीवेबल। बेटा जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है रिसीवेबल मतलब जिससे पैसा मिलेगा, तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हो गया बेटा अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मैंने अपनी जो गुड्स और सर्विसेज दिए उसके लिए जो मुझे बिजनेस से पैसा मिलेगा, जो मेरी कंपनी ने, जो मेरी फर्म ने सर्विसेज दी, गुड्स बेचे, उसके लिए जो हमें पैसा मिलना है वो क्या कहलाता है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में बेटा डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों आते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। इसका जस्ट अपोजिट हो गया बेटा मेरे पास बिल ट्रेड पेएबल, मतलब इट इज़ द अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड।
ठीक है, गुड्स और सर्विसेज परचेज बाय द बिजनेस। एंड ट्रेड पेएबल इंक्लूड्स बोथ क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। देखो बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं गुड्स। गुड्स का मतलब हो गया बेटा वो चीज़ें जिस सामान में हम डील करते हैं। बेटा गुड्स वर्ड इज यूज्ड फॉर ओनली एंड ओनली द थिंग्स इन विच वी आर डीलिंग, जिस चीज़ में हमारा बिजनेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो मेरी जो शॉप में टीवी, फ्रिज, एसी पड़े हैं वो मेरे लिए क्या कहलाएंगे? गुड्स। बट इन नॉर्मल एज अ लेमैन कोर्स में जो मेरे ट्यूशन सेंटर में, लाइक मैं आपको टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे ट्यूशन में जो बेटा एसी लगा हुआ है वो मेरे लिए गुड्स नहीं है, वो मेरी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। ये बात बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। गुड्स वर्ड इज़ यूज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम जिसमें हम डील करते हैं। जैसे कि आप सबने बुक्स परचेज़ की, मैंने भी कुछ बुक्स लिए नोट्स बनाने के लिए, परचेज़ किया, मुझे स्पेसिमेन मिला, वो मेरे लिए क्या है बेटा? मेरी फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, समझेंगे। वो मेरी क्या हो गई बेटा? फिक्स्ड एसेट्स हो गई। मेरा पर्पस उसको रीसेल करना नहीं है, यूज़ करना है, तो वो मेरी गुड्स नहीं है। लेकिन अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मेरी बुक्स की दुकान है, तो मेरी जो बुक्स की दुकानों के अंदर गुड्स, जो बुक्स पड़ी हैं, रजिस्टर्स पड़े हैं बेटा, वो क्या कहलाएंगे मेरे लिए? गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास परचेजेस। परचेज वर्ड इज़ यूज्ड ओनली फॉर गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। और परचेजेस का मतलब बेटा क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों होते हैं। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको ये बात। परचेज वर्ड का मतलब है बेटा वो वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने ट्यूशन सेंटर के लिए एसी ख़रीदा, मेरी फैक्ट्री है, मैंने फैक्ट्री में अपने ऑफिस के लिए एसी परचेज़ किया, तो वो मेरा गुड्स नहीं है बेटा, वो मेरी फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, लेकिन अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे सेल करने के लिए ब्लू स्टार कंपनी से, वोल्टास कंपनी से, सैमसंग से एसीज होलसेल में परचेज़ किए, तो वो बेटा मेरे लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। गुड्स बेटा क्रेडिट भी हो सकती है, कैश भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल इस परचेज रिटर्न पे। परचेज रिटर्न मतलब बेटा व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न, मैंने सामान खरीदा, मैंने मिस्टर ए से या सैमसंग कंपनी से कुछ सामान खरीदा, अब वो सामान कुछ डिफेक्टिव था या मुझे नहीं चाहिए, एज़ पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, मैंने वो सामान खरीदा हुआ वापस कर दिया, तो वो सब क्या कहलाएगा बेटा? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। आप समझे, आउटवर्ड मतलब बाहर जाना। ठीक है, बाहर। बेटा देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेल्स। अगेन वही बात, सेल्स वर्ड इज़ यूज्ड ओनली फॉर सेल ऑफ गुड्स। समझ आ रही है बेटा? मैंने अपने ऑफिस का, मैंने अपने ट्यूशन सेंटर का पुराना एसी सेल किया। ठीक है, पुराना एसी सेल किया, नया एसी खरीदा, तो जो मैंने पुराना एसी कबाड़े में बेचा, क्या मैं उसके लिए सेल वर्ड यूज़ करूँगा? नहीं, सेल्स वर्ड यूज़ किया जाएगा सिर्फ उस चीज़ के लिए जिस सामान में हम डील करते हैं। मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो मैंने अपनी शॉप से जितने बुक्स, रजिस्टर्स, कॉपी सेल किए, वो क्या कहलाएगा? सेल। लेकिन मैंने अपनी उसी स्टेशनरी शॉप का पुराना फर्नीचर बेचा, तो वो सेल नहीं कहलाएगा। अगेन परचेजेस की तरह बेटा सेल दो तरह की होगी, क्रेडिट सेल और कैश सेल्स। अब सेल्स रिटर्न का एक और नाम रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न मतलब बेटा मैंने अगर सामान बेचा था, वो बिका हुआ सामान कस्टमर्स ने मुझे वापस कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। बिका हुआ सामान अगर मेरे पास वापस आ जाता है तो। और सेल्स रिटर्न का बेटा एक और नाम क्या हो गया? रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब जो रिटर्न अंदर आ रही है, मेरे पास आ रही है। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हुई होंगी।